हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेज और दिस इज किशन आनंदम। और इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के। इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है जो गवर्नमेंट पे है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर आप उसे देख सकते हैं। और हम यहाँ बात करेंगे आपके फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट देखेंगे किस टाइप्स में रेगुलेट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरी बातें आपको समझ में आती हैं, तो आप अपना फीडबैक मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये मैंने क्या लिखा, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सिंपली अगर बात करें, जो गवर्नमेंट होता है वो मैंने जितना टाइप्स लिखा है इन टाइप्स में रन करता है। यानी जो आपके गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट आपको अगर नहीं पता हो अच्छे से तो मेरा एक लेक्चर गवर्नमेंट में बना हुआ है, जिस पे गवर्नमेंट में मैंने एक तरह से बहुत अच्छा उस पर एक तरह से लेक्चर तैयार किया है। आप उसको देखकर अच्छे से उसको समझ सकते हैं और किसी और को भी समझा सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं यहाँ। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट किस किस टाइप्स में रन करते हैं, गवर्नमेंट चलता किस टाइप्स में है। या तो मोनार्ची होगा, या तो डिक्टेटरशिप होगा, या तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगा, या तो डेमोक्रेसी होगा। तो ये जो है आपके चार हैं आपके फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कभी भी इन टाइप्स में ही रन करता है, इन्हीं फॉर्म्स में रन करता है। तो सबसे पहले देखते हैं मोनार्ची का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो एक तंत्र होता है, जिसमें एक तंत्र हो जिसमें राजा या रानी होता है। मोनार्च मतलब होता है एक तरह से राजा रानी, मतलब मोनार्ची का मतलब ये है कि किंग और क्वीन हो। उसमें मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किंग और क्वीन ही होते हैं जो पावर्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जो चलाते हैं। अब मोनार्ची में भी दो आता है, ये मैंने जो बनाया क्राउन बनाया, ताज बनाया। अब मोनार्ची में आपके दो आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, दूसरा एब्सोल्यूट मोनार्ची। एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एब्सोल्यूट मतलब क्या, नाम से इक्वल एब्सोल्युटली, यानी वहां सिंपली क्या होगा, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, पावर फुल्ली यूटिलाइज होगा। यानी नो रूल्स दैट ही हैज टू फॉलो, कोई रूल्स नहीं होगा जो एक तरह से राजा या रानी बाउंडेड होंगे उससे, ये कोई उस पे मतलब लॉ कानून पे नहीं रहेगा। और ही इज नॉट रेसिस्टेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन और एनी काइंड्स ऑफ लॉ, यानी कह सकते हो कि बाउंडेड नहीं है। जो किंग और क्वीन है वो एक तरह से बाउंडेड नहीं है कि नहीं हमें यही फॉलो करना है, हमें इन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग चलना नहीं। जो मोनार्ची होता है जनरली हेरिडेटरी होता है, यानी उनका वंशवाज आते रहता है, कह सकते हो जो उनका हेरिडेटरी रहता है। यानी ये है तो इनके जो चिल्ड्रन होंगे, यानी अपकमिंग जो जनरेशन इनका आएगा वही क्या होगा, उस एक तरह से कुर्सी पे बैठेगा, वही जो कंट्री को रेगुलेट करेगा, यानी हेरिडेटरी होगा। तो जो मोनार्ची है हैज द पावर टू डू एनीथिंग, यानी मोनार्ची के पास जो होता है, एब्सोल्यूट मोनार्ची के पास यानी कुछ भी कर सकता है, इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास कोई बाउंडेड नहीं है कोई लॉ से। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्ची हुआ। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्ची रहेंगे, राजा रहेंगे, बट वहां एक क्या किया जाएगा, कुछ लिमिटेशन डाल दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, लिमिटेशन। सिस्टम वेयर द पावर्स ऑफ द मोनार्च आर डिफाइंड, यानी वहां के जो पावर्स हैं वो डिफाइन कर दिए जाएंगे, एक लॉ तैयार कर दिया जाएगा, कानून तैयार कर दिया जाएगा कि जो आपके राजा हैं उनके पास इतनी ही लिमिटेड पावर्स हैं, वो इतने ही अफेयर्स में क्या कर सकते हैं, अपनी टांग अड़ा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं अपने कंट्री को लेकर, यानी फुल पावर एज्यूम नहीं कर सकते कंट्री का, यानी जो चाहे वो नहीं कर सकते, यानी लिमिटेड पावर कर देना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची पे। तो हाँ, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया, ब्रिटेन है, स्पेन है, जॉर्डन, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है आपके। और एब्सोल्यूट मोनार्ची में कह सकते हो सऊदी अरबिया है, जो सऊदी अरबिया वो एक अच्छा आपका एग्जांपल है एब्सोल्यूट मोनार्ची। हाँ, यहाँ तक अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह, यानी इसमें एक ही पर्सन होता है जो रूल करता है आपके। और इसमें एक टाइप आता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री कॉप भी बोलते हैं या मिलिट्री डिक्टेटरशिप, यानी मिलिट्री जब क्या करे, एक तरह से आपके ओवर थ्रू कर देता है गवर्नमेंट पे और वहां एक तरह से वो रेगुलेट करने लगता है मिलिट्री बाय फोर्सली, तो उसको मिलिट्री डिक्टेटरशिप कहते हैं, यानी मिलिट्री कॉप कर लेना आपके, तो उसको मिलिट्री डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो डिक्टेटरशिप में क्या होता है, रूल ऑफ वन पर्सन, एक व्यक्ति होगा, एक तानाशाह रहता है उसमें जो पूरा कंट्री का पावर एज्यूम करता है, यानी वो जो चाहे वो करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल है अभी तो हम लोग कि ये आपके नॉर्थ कोरिया में क्या है, किंग जोंग है। और आपके को पहले फेमस जो कौन थे, एडोल्फ हिटलर जो तानाशाह जर्मनी का, वो बहुत फेमस है। और अभी जो आपके नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल है, जहां एक ही क्या होता है आपका, एक ही पर्सन होता है जो चाहे वो कर सकता है, रूल ऑफ वन पर्सन, वही सब पावर को एज्यूम करता है, एवरी कह सकते हो डिपार्टमेंट को वही हैंडल करता है, यानी फुल उसके पास पावर रहता है कंट्री को एक तरह से कंट्रोल करने का, उसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। और आता है थर्ड आता है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। ये क्या होता है, देखो सिस्टम होता है एक तरह से, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय ए सिंगल पार्टी, यानी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक तरह से क्या होता है, वो कंट्री में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होगा कि वहां एक तरह से पार्टी होगा, सिंगल पार्टी होगा, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी होगा, जो क्या करेगा, उस कंट्री को रन करेगा। जो चाइना है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना इज द बिगेस्ट कम्युनिस्ट कंट्री कह सकते हो।
वहाँ एक ही पार्टी है, एक तरह से एक ही सिंगल पार्टी से चलता है। यानी सिंपली अगर समझें हम लोग कि जहाँ एक सिंगल पार्टी रन कर रहा है तो उसको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम लोग, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जहाँ सिंगल पार्टी एक तरह से रन करता है। चाइना एक बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ क्या होता है, एक सिंगल पार्टी ही आपके कम्युनिस्ट ही पार्टी है जो क्या कर रहा है, वहाँ रन कर रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल क्यूबा। हाँ, ये जो है कम्युनिस्ट आपके जो स्टेट्स होते हैं या जो कम्युनिस्ट पार्टी होते हैं, क्रिएट ए क्लासलेस सोसाइटी इन विच द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। यानी जो इनका एक तरह से रहता है, ये क्लासलेस सोसाइटी में, यानी किसी भी सोसाइटी में एक तरह से सोसाइटी को डिवाइड नहीं करते हैं। और इनका रहता है कि जो प्रोडक्शन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, वो सबके लिए बराबर है। जो प्रोडक्शन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स का, वो सभी के लिए बराबर इक्वल है, इक्वल फॉर एवरीवन। तो ये इनका कुछ बिलीफ्स है जो मैंने यहाँ आपको प्रेजेंट किया है। हाँ, तीसरा आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में कास्टिंग वोट्स होता है, जिसमें निर्णायक एक तरह से मत, जिसमें क्या कर सकते हैं आप अपने, इसको बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। आपके पास अधिकार होता है वोटिंग का, जिसमें आप इलेक्टेड रूलर्स को आप चूज करते हैं बाय वोटिंग। तो डेमोक्रेसी का भी हम एक डिफिनेशन देखते हैं तो क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही डेमोक्रेसी एक पार्ट है, इतना क्लियर रहेगा। और डेमोक्रेसी में आता है दो, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, प्योर डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी होता है। इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैंने एक डेमोक्रेसी पे आपके बेसिक लेक्चर तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं, मेरे बहुत पुराना वो लेक्चर हुआ होगा और वो चैनल पे है अभी। आप चाहे तो अगर डेमोक्रेसी में अगर कंफ्यूजन है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर वहां आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो वो पुराना लेक्चर है, मैं उसको और अच्छे से एक बार बना दूंगा अगर आप चाहें तो ये था एक तरह से फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मोनार्चिक, डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, ये सब में क्या होता है, आपके जो गवर्नमेंट ये रन करता है। अब समझ जाइए कि आपका गवर्नमेंट किस टाइप में रन कर रहा है। हमारा गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में रन करता है, यहाँ वोटिंग रहता है। तो ये सब है मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेसी। कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट है आपके, आप कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए।